गजानन जी महाराज की जय हो। दूसरा अध्याय शुरू। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्यापक और आंसू से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह है ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को दे देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों करके युद्ध करूँगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों पूजनीय है। इसीलिए इन महाभानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याण कारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में दुरु से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही मैं भोगूंगा। पांचवा, और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ होगा, तथा यह भी नहीं जानते कि हम जीत जाएंगे या हमको वे जीत लेंगे, और उनको मारकर हम भी जीना चाहते हैं। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसीलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए सौभला वाला और इस धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ हूँ। मैं आपको पूछता हूँ, जो कुछ नित्य किया हुआ कल्याण कारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण होते हुए मेरे को भिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्ठ कष्टक घन धान्य संपन्न राज्य को और सभी देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर के मैं भी उसका उपाय को नहीं देखता हूँ, जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कह करके फिर वह श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा ऐसे स्पष्ट कह करके चुप हो गए। 19वां उसके उपरांत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी कृष्ण महाराज ने इनके बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहे। 10वां, हे अर्जुन, तू न शोक करने के योग्य के लिए शोक करता है और न पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए उसके लिए और जिनके लिए प्राण नहीं लिए गए उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। 11वां, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, इसीलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है, न कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब कुछ सहेंगे। 12वां, किंतु जैसे जीव आत्मा की देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अंत्य तन की प्राप्ति होती है। उस विषय में पुरुष नहीं मोहित होता है। अर्थात जिस प्रकार से ये कुमार, युवा और ये जरा अवस्था रूप स्थूल तन का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही मैं एक तन से आपको प्राप्त कर इसी रूप से सूक्ष्म रूप का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसीलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है।
13वां, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख को दुख को दे देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग से शरणभंगुर और अदित्य नित्य इसीलिए है। भरतवर्ष वंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर। 14वां, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को सम्मान समझने वाले इस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते और मोक्ष के लिए योग्य होता है, मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इसी प्रकार इन दोनों का तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। 16वां, इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान की जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। 17वां, और इस तन अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब तन नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। 19वां, यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और नहीं मरता है, अथवा यह आत्मा होकर के फिर होने वाला, क्योंकि यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। इस देह के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता। 20वां, हे प्रस्ताव पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसी को मारता है। 21वां, और यदि तू कहे कि मैं तो इस तन वियोग का शोक करता हूँ, तो वह भी उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य वस्त्रों को त्याग करके और नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पहले देह को त्याग करके और नए तन में प्रवेश होती है। 22वां, हे अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्र आदि नहीं काट सकती है और न ही इसको आग जला सकती है, और इसके जल गीला नहीं कर सकते हैं और वायु नहीं सुखा सकती है। 23वां, क्योंकि यह आत्मा अचेत्य है, यह आत्मा अहदा, अकेल और अशुद्ध है, तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर होने वाला और सनातन है। 24वां, ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और यह आत्मा अचित्तीय अर्थात सबका मन अविविषय और यह आत्मा विकार रहित अर्थात नहीं बदलने वाले का कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुम मुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको हमेशा जन्मने और हमेशा मारने वाले तो है ही। हे अर्जुन, इसी प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होने से जन्मने वाले की निश्चय मृत्यु और मरने वाले की निश्चय जन्म होना सिद्ध हुआ है। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। 27वां, विश्व दीकाओं से ये तन माया मोह होने के अनित्य है, इससे देह के लिए भी शोक करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्मने से पहले बिना तन वाले और मरने के बाद भी बिना देह के ही है। यह केवल बीच में ही देह से प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता है। हे अर्जुन, 27वां, हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसके लिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो देखता है, वो वैसे ही औरों को महापुरुष ही आश्चर्य की जो इसके तत्व को कहता है, और औरों के तत्व को आत्मा को आश्चर्यवती की
त्यों सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। 29वां, हे अर्जुन, ये आत्मा सबके देह में हमेशा अवध्य है, इसीलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है और अपने धर्म को देख करके तू व्यय करने वालों के योग्य नहीं है, क्योंकि ये धर्म युद्ध से बढ़कर और कल्याणकारक कर्तव्य क्षेत्र के लिए नहीं है। 31वां, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के रूप के द्वारा इसी प्रकार युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। 32वां, और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा स्वधर्म की ओर कीर्तिका को खो करके पाप को प्राप्त होगा। 33वां, और सब लोग तेरी बहुत काल तक होने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे। वह अपकीर्तिन माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। 34वां, और जिनके तू बहुत मान्य होकर के भी सबको तुच्छ को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे अपने भय के वजह से युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। 34वां, और ये तुम्हारे वेरी लोग तुम्हारे साहित्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर तुम इनसे अधिक दुख तुम्हें क्यों होगा। 36वां, इससे युद्ध करना तुम्हारे लिए सभी प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर भी स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर के खड़ा हो जा। 37वां, यदि तुम्हें इस स्वर्ग तथा इस राज्य की इच्छा हो तो सुख दुख लाभ हानि राज्य पराज्य को समान समझ करके उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इसी प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान योग के लिए विषय में कही गई है। इसी को अब निस्वार्थ कर्म योग के विषय में सुन। तू जिस बुद्धि से युक्त हुआ, तू कर्म के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। 39, इसी निष्काम कर्म योगी आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं होगा। इसीलिए निष्कर्म योग्य रूप का कुछ जन्म मृत्यु वाहन और मैं से उद्धार कर देता है। 40वां, हे अर्जुन, अब कल्याण मार्ग में निश्चय मतक बुद्धि एक ही है और तू अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियों बहुत उन्नत होती है। इसीलिए 41वां, हे अर्जुन, सकामी पुरुष तो केवल फल श्रुति में प्रति रखने वाले स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं। वे है आजीविका जन्म रूप कर्म फल को दिखाने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इसी प्रकार की जिस दिखाऊ शोभ युक्त वाणी को कहते हैं। 42-43, उस वाणी का उद्धार हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। 44, हे अर्जुन, अब वेद 3 प्राणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसीलिए तू संसारी तथा निष्कामी और सुख दुख आदि को उससे रहित नित्य वस्तुओं में स्थित तथा योग क्षेम को न करने वाला और आत्मपरायण हो। 45, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से पैसे परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर कुछ जलाशयों में जितना प्रयोजन रहता है, इसी प्रकार से ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जिस प्रकार से ये जलाशयों को प्राप्त न होने पर जल के लिए
कुछ जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती है, वैसे ही ब्रह्मानंद प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती है। 46 इससे तुम्हारा कर्म करने मात्र से ही अधिक होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्म के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा ये तुम्हारी कर्म न करने में भी प्रति होवे। 47वां हे धन्य जय, आसक्ति को त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव से ही योग नाम कहा जाता है। 48 इसी समत्व योग बुद्धि वाले से सकाम कार्य अत्यंत तुच्छ है, इसीलिए है धनंजय समतम बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन होते हैं। 49 समतम बुद्धि पुरुष पाप पुण्य इनको इसी लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उससे लिपायमान होता है। उससे संत बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर, यह संत बुद्धि योग ही कर्मों से चतुरता है अथवा कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। 50वां क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके जन्म रूपी बंधन से छूटे हुए हैं, निर्दोष अथवा अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। 51 हे अर्जुन, जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए वैराग्य को प्राप्त होगा। 52 जब तुम्हारी अनेक प्रकार से सिद्ध को करने वाली विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, जब तू समतत्व योग को प्राप्त होगा। इसी प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर के अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित बुद्धि वाले पुरुषों का क्या लक्षण है, और स्थित बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। 44वां इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग दिया करता है, उसी काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। 45 तथा दुखों की प्राप्ति से उद्वेग रहित जिस मन का सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पर्शा जिसकी तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। 46 जो पुरुष सर्वत्र रहित हुआ है, उन शुभ और अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर के वह प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। 57 और कछुआ अपने अंगों को अपने में समेट लेता है, वैसे ही ये पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषय में समेट लिया करता है तथा उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। 48 यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषय को न ग्रहण करने वाला पुरुष को भी यह केवल विषय को तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता है। इसी प्रकार पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। 49 और हे अर्जुन, जिसमें कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन का ये समर्थन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कारी से हर लेती है। 60वां इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समानचित्त हुआ मेरे प्राण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर रहती है। 61वां हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाला पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। 62वां क्रोध से अविवेक मूड वाला उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति
भ्रमित हो जाती है और स्मृति से भ्रमित हो जाने पर बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने पर ये पुरुष अपने श्रेय समाधान से गिर जाता है। 63वां परंतु स्वाधीन अंत करने वाला पुरुष राग देश अर्थित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंत वजह से प्रसन्नता और स्वच्छता को प्राप्त होता है। 64वां उस निर्बलता के होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। 65 हे अर्जुन, यह रहित अंत के पुरुष में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त के अंत वजह से आसक्ति भाव भी नहीं होता है और बिना आसक्ति वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती है। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है। 66वां क्योंकि जल में वायु नाव को जिस प्रकार से हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में इंद्रियों के साथ मन रहता है, वह इसी इंद्रिय और अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। 67वां इससे हे महाबाबो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार की इंद्रियों के विषयों में वश में की हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। 68वां और हे अर्जुन, स्मरण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है उस नित्य शुद्ध बोध रूप परमानंद में भगवत को प्राप्त पुरुष जागता रहता है। जिस नाशवान क्षण भंगुर संसार सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने के लिए मुनि के लिए वह रात्रि है। जिस प्रकार से ओर से परिपूर्ण अचल पृथ्वी वाले समुद्र के प्रति विदेश प्यार के जल उनको चलायमान न होते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थित बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाता है, वह पुरुष परम शक्ति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। 70 क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता रहित और अहंकार रहित स्पर रहित हुआ बरतता है वह शांति को प्राप्त होता है। 71 हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर के योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थिर होकर के ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। 72 बोलो गीता माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना।